हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब, सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। धर्म विवश पितु मात की मनोदशा पहचान, कन्या देती लोकहित निज हित का बलिदान, निज हित का बलिदान। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर, अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम सोच नहीं सकती। फिर कौन है जिसने सोच तुम्हारे मस्तिष्क में डाली है? किसने तुम्हें भड़काया है? भड़काया नहीं, उकसाया है। कौन है वो विद्रोही? हम अभी उसके जीवन का अंत कर देंगे। जिसने मुझे आपको रोकने पर उकसाया है, आप उसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसने अभी जन्म भी नहीं लिया सुरेश्वर। क्या बक रही हो तुम? हाँ सुरेश्वर, उसने अभी जन्म नहीं लिया, सो आप उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, हत्या नहीं। पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। पिता? माताश्री, मैं उनके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं विष्णु भक्त हूँ, भगवान की पुजारन हूँ, और वो विष्णु विरोधी हैं, भगवान को मानते ही नहीं। बल्कि उन्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं। फिर हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ पुत्री, और तुम्हारी दुविधा को अच्छी तरह से समझती भी हूं। परंतु राजकुमारी, तुम्हें बलिदान ही समझकर ये विवाह करना होगा। बलिदान? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता ने नागलोक को हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाने के लिए ही तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। यदि तुम विवाह से इनकार करोगी तो हिरण्यकश्यप नागलोक में रक्त की नदियां बहा देगा। इसलिए तुम्हें ये बलिदान करना ही होगा। माताश्री, यदि मैंने उनसे विवाह किया तो मुझे पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं, उनके अनुसार मुझे अपने पति की
हर एक इच्छा की पूर्ति करनी होगी। जब तुम उनकी अर्धांगिनी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और जब वो मेरे मंदिर को तोड़ देंगे, मेरे भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ देंगे, तो विष्णु भक्त होकर मैं ये सब चुपचाप कैसे सहन कर सकूंगी? पुत्री, ये सब सहन करना ही तो तुम्हारा बलिदान होगा। ये कैसा बलिदान है माताश्री, जिसमें भक्त को अपनी आस्था को भेंट चढ़ाना पड़ता है? आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। हम सब, सारा नागलोक विष्णु भक्त हैं। यदि नागलोक के सारे मंदिरों को भी हिरण्यकश्यप ध्वस्त कर दे, तब भी हर विष्णु भक्त के मन में अपने ईश्वर की छवि शेष रहेगी, जिसके आगे भक्तों के शीश झुकते रहेंगे। माताश्री, ये कहकर आपने मुझे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। मैंने नहीं, हो सकता है विष्णु भगवान ही तुम्हें इस परीक्षा में डालकर तुम्हारी भक्ति को आजमा रहे हैं। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप भगवान? पुत्री, स्त्री अपने पति को भी परमेश्वर मानती है और इसीलिए तुम्हें अपने पति परमेश्वर और ईश्वर दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। परंतु मैं इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकती हूँ? पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और धीरज रखो। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे। यही प्रभु की मर्जी है और इसी प्रकार भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं ये परीक्षा दूंगी और आपके आशीर्वाद से इसमें सफल भी रहूंगी। पुत्री, तुमने अपने बलिदान से नाग जाति को रक्तपात से बचा लिया है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। धर्म विवश पितुमात की मनोदशा पहचान, कन्या देती लोकहित निज हित का बलिदान, निज हित का बलिदान। जैसा सुना था, तुम उससे भी सुंदर हो। हमारे राजमहल में तुम जैसी सुंदर कोई रानी नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी इस तलवार ने नागलोक के साथ नागलोक की इस चंद्रमा जैसी सुंदर राजकुमारी को भी जीत लिया है। हम अपनी इस तलवार पर जितना भी गर्व करें कम है। इस चांदनी रात में इन टिमटिमाते दियों का क्या काम?
मेरे परम शत्रु की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गई? वो तो हमारे भगवान हैं। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूं। पूजा करनी है तो मेरी करो, जब करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे इस शत्रु का नहीं। भगवान विष्णु तो भक्तों के परम मित्र हैं। वो किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? वो तो सबके भगवान हैं। भगवान नहीं, छलिया है ये। इसने छल से मेरे महापराक्रमी बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वो वराह का रूप धरकर आ गया था। ये विष्णु असुरों का परम शत्रु है, और जो विष्णु की पूजा करता है वो भी असुरों का शत्रु है। समझ गई? समझ गई स्वामी। आज से तुम्हारे कक्ष में विष्णु की पूजा नहीं होगी। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। विष्णु से घृणा करोगी तुम? तुमने जवाब नहीं दिया। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी स्वामी। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगी। परंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? विष्णु भक्तों का कोई भरोसा नहीं होता। विष्णु की भांति वो भी छल कर सकते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि मैं भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहां चाहे वहां छुपा दीजिए। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है, तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु, ये राक्षस कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे विष्णु विरोधी के सामने ये नाग कन्या कुछ नहीं कर सकेगी। ये बेचारी उस अत्याचारी के डर से सारी भक्ति वक्ति भूल जाएगी। उमा, नाग कन्या कयाधु की भांति प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं वो जलते अंगारों पर भी अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है और उनकी सहन शक्ति भी बहुत होती है। कयाधु प्रभु की इतनी बड़ी भक्त है? है नहीं, सदा ही रही है। सदा ही? हाँ उमा, कयाधु पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की 8 सेविकाओं में से एक विशेष सेविका थी। उसका नाम सत्या था और वो प्रभु की प्रहरी भी थी। भगवान विष्णु की विशेष सेविका, और आज इसका ये हाल कि उसे विष्णु विरोधी हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी बनना पड़ा। परंतु कयाधु का जीवन इन 2 विपरीत अवस्थाओं का शिकार क्यों है दीदी? ये एक श्राप और फिर श्राप को आशीर्वाद में बदलने की कथा है। ये तो बड़ी रोचक कथा लगती है दीदी। पूरी कथा सुनाइए ना। सुनाती हूँ।
तुम तो जानती हो उमा, विष्णु लोक एक बहुत ही विशाल अष्ट कमल पर है, जिस पर प्रहरी के रूप में 8 शक्तियां रहती हैं। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए विष्णु लोक के 9 द्वारों और तेजस्वी प्रकाश के 8 चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ दीदी, एक अंगीरा ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। एक एक करके जब अंगीरा ऋषि चौथे द्वार पर पहुंचे तो वहां की प्रहरी सत्या अर्थात आज की कयाधु ने उन्हें रोका। प्रणाम ऋषिवर। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, परंतु इस समय आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर, अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम विष्णु लोक से भ्रष्ट होकर नीचे नागलोक में जन्म लो। हे ऋषिवर, आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे श्राप देते। हमारे मुंह से बिना कारण शाप नहीं निकल सकता। यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यह अन्याय है ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। यह कन्या ठीक कह रही है ऋषिवर, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हमें न्याय अन्याय की शिक्षा देने वाला कौन है? नारायण नारायण नारायण, मैं आपका सेवक। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद। हाँ मुनिवर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। ऋषिवर अंगिरा, आपने क्रोध में आकर शाप तो दे दिया, परंतु आप यह भूल गए हैं कि विष्णु लोक में शाप नहीं दिया जाता। यह भूल तो हो गई नारद जी, परंतु अब क्या हो सकता है। जो शाप एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी यह शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इस शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा, जिसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। और यही प्रभु की इच्छा है, इसीलिए मेरी जिह्वा से यह शाप भी निकला है। वाह प्रभु वाह, कैसी लीला है। नारायण नारायण नारायण। सत्या कयाधु के रूप में जन्म लेकर इस श्राप तथा आशीर्वाद को भूल चुकी है। वो नहीं जानती कि उसके श्राप का अंत और आशीर्वाद का आरंभ होने जा रहा है, और इसी अज्ञानवश वो विदाई के समय बुरी तरह रो रही है।
पुत्री, मायके में माँ बाप अपनी पुत्री को जो संस्कार देते हैं उनका पालन करके ही बहू अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। परंतु तुम्हारे ससुराल वालों की तो रीत ही अलग है। तुम असुर लोग जा रही हो ना, इसलिए तुम्हें वहां समय समय पर अपने संस्कारों की बलि चढ़ानी होगी और अपने पति परमेश्वर की हर इच्छा पर अपने को भेंट चढ़ाना होगा। हाँ माताश्री, विवशता का ये पाठ तो मैं कल रात ही पढ़ चुकी हूँ। कल रात मुझे अपने पति परमेश्वर की इच्छा पर अपनी परम इच्छा को भेंट चढ़ाना पड़ा। मैंने स्वयं भगवान विष्णु की मूर्ति उनके हाथों में दे दी और फिर उन्होंने इस मूर्ति को नहीं पुत्री, जो विवाहित जीवन के आरंभ में ही तुमने इतना बड़ा अत्याचार सह लिया, तो इसके आगे के सारे अत्याचार तुम्हें छोटे लगेंगे। भगवान विष्णु तुम्हें इन अत्याचारों को सहने की शक्ति दे। पिताश्री, बलिदान देने वाले यदि अपने किए हुए बलिदान पर आंसू बहाएं, तो बलिदान की मर्यादा का अपमान होता है। काश मैं ये बलिदान ना करता। अपने लाडली की खुशी पर नागलोक को बढ़े चढ़ा सकता, परंतु मैं केवल तुम्हारा पिता नहीं हूं, नागलोक का राजा भी हूं। और राजा के लिए उसकी प्रजा भी उसकी संतान की भांति ही होती है। इसीलिए मैं तुम्हारी खुशियों को नागलोक के रक्त में रंग नहीं सकता था। यह अपराध मुझसे नहीं हो सकता था। अंतर में पीड़ा भरी, छल के नैन कांपते होठों से कहे नागसुता साँझ ढले तक मैं
बिटिया जहां पर जन्मी उससे उत्तम कुल ऊंचा घर ढूंढे। उत्तम कुल ऊंचा घर ढूंढे। मैं वो अभागा बाबुल जिसको ना वर ना घर पड़ा रे दिखाई दे दी विदाई। मैया रे अब दे दे विदाई। ओ बाबुल दे दे विदाई। नागराज, राजकुमारी को यही रखना है या विदा भी करोगे? प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, असुरेश्वर की इस नववधू को भी आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव। हे शुभांगी, हे सुलक्षणे, तुम्हें असुरेश्वर हिरण्यकश्यप जैसा प्रतापी, महाबलशाली और अजिंक्य पुत्र प्राप्त हो। आइए गुरुदेव। स्वामी, आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। वो सब लोग, वो सब स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो तो आपके शत्रु नहीं। फिर क्यों आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं? कयाधु, हम जानते हैं कि तुम स्वयं विष्णु की पुजारिन रही हो, और इसीलिए हमने तुम्हें पहली रात ही चेतावनी दे दी थी कि तुम ना तो विष्णु की पूजा करोगी और ना ही उस असुर शत्रु का विचार मन में लाओगी। फिर भी हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में दूसरे विष्णु भक्तों के लिए दया और सहानुभूति है। मैं तो केवल मानवता के नाते कह रही थी। किसी भी नाते और किसी भी बहाने विष्णु और विष्णु भक्तों का पक्ष लेना हम असुरों में महापाप है। चाहे ये पाप हमारी पत्नी ही क्यों न करे, उसे भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तुमने असुर लोक में विष्णु भक्ति का ये पाप पहली बार किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है, परंतु आगे तुम्हें क्षमा का पात्र नहीं समझा जाएगा। महारानी सुमुखी। आज्ञा स्वामी। कयाधु को असुरों के संस्कार घोट घोट कर पिला दो। इसके मुंह से फिर विष्णु का नाम नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारी तलवार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कयाधु से हम बहुत प्यार करते हैं। कयाधु, तुम्हें भी हमारी इस तलवार से प्यार हो गया है, जो अकेले में से मयान से निकाल कर इसके दर्शन कर रही थी। लाओ। कयाधु,
हम अपनी इस तलवार से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसी के बल पर हमने सभी लोगों को जीत लिया है। अब केवल देवलोक को इसके अधीन करना शेष है। कयाधु, जिस प्रकार हमारे जीवन में तुम्हारा आगमन शुभ प्रमाणित हुआ है, वैसे ही यह तलवार हमारे लिए सदा ही शुभ रही है। कयाधु, नागलोक में तुमने मेरे हाथों से विष्णु की मूर्ति फिकवा कर जिस कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने शत्रुहंता और दूसरे असुरों के द्वारा उसी कार्य का अंत किया है। मेरे असुरों ने समस्त लोकों में विष्णु के मंदिरों, विष्णु की मूर्तियों और विष्णु भक्तों के मन से विष्णु के प्रति श्रद्धा को नष्ट कर दिया है। अब किसी लोक पे विष्णु का कोई नाम लेवा नहीं रहा। मेरी तलवार की धाक केवल लोगों के मन में ही नहीं, विष्णु के मन में भी बैठ गई है। असुरेश्वर, आपने अच्छा ही किया जो समस्त लोकों से विष्णु का अस्तित्व ही मिटा डाला। परंतु मुझे खेद है असुरेश्वर कि विष्णु की एक भी मूर्ति शेष नहीं बची। खेद हो रहा है? विष्णु की एक भी मूर्ति के ना बचने पर खेद? हाँ असुरेश्वर, क्योंकि मेरी ये इच्छा मन ही मन में दबी रह गई कि मैं भी विष्णु की कम से कम एक मूर्ति तो तोड़ फोड़ डालती। परंतु असुर लोक में तो क्या, कहीं भी विष्णु की एक भी मूर्ति का मिलना असंभव है। हे असुरेश्वर, अब विष्णु के स्थान पर आपको बैठना चाहिए। अवश्य सुमुखी, अवश्य। कयाधु के द्वारा ये भी होगा। मेरे द्वारा? हाँ कयाधु, तुमसे विवाह होते ही हम असुर सम्राट बन गए थे। अब तुम्हारी शुभ इच्छा से हम भगवान भी बनेंगे। तुम्हारी शुभ इच्छा से। हे भगवान, इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। मैं आपके दर्शन न करके, आपकी पूजा न करके अपने दिल पर पत्थर रख सकती हूँ, पर मेरे पति मेरे ही सामने आपका अपमान करें, ये आपकी ये बात कैसे सहन कर सकती है? प्रभु न जाने आपकी ये क्या नीति है। आपने अपनी ही भक्त को अपने परम शत्रु की पत्नी बनाकर धर्म संकट में डाल दिया है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए मुझे भगवान को छुपा कर रखना पड़ रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु। जो सर्वव्यापी है, उन्हें मंदिर की जगह मुझे इस आभूषणों के
डिब्बे में छुपा कर रखना पड़ रहा है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। कयाधु, कहाँ हो तुम? कयाधु, कहाँ हो तुम? अरे प्रणाम दीदी। खुश रहो, सदा असुरेश्वर के मन में समाई रहो। दीदी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि आपका अधिकार भी छीन लूं। तुम जितनी सुंदर हो उतनी मधुर भाषणी भी हो और चतुर भी हो। चतुर? हाँ, लेकिन तुम्हारी ये चतुराई मुझसे नहीं चलेगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों? तुमने मुझे देखकर कोई अनमोल वस्तु छुपाई है ना? वो तो माताश्री के दिए हुए आभूषण हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकती हैं। आभूषण? आभूषण भी भला अनमोल होते हैं? असुरेश्वर से कहोगी तो हीरे मोतियों से जड़े आभूषणों का ढेर लगा देंगे तुम्हारे चरणों में। पर और तो मैंने कुछ नहीं छुपाया। देखो कयाधु, इस राजमहल में मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती और तुमने मुझसे कुछ छुपाकर द्रोह किया है। नहीं नहीं, मैंने आपसे कोई द्रोह नहीं किया। तुमने मुझसे द्रोह किया है। क्यों? तुमने अपनी आंखों से झड़ने वाले आंसुओं के मोतियों को मेरी नजरों से बचाकर अपने आंचल में नहीं छुपाया? दीदी, क्यों रो रही हो? माता पिता की याद आ रही है। अरे पगली, माता पिता की याद आ रही है तो अपनी इस दीदी के पास चली आती। मुझसे भूल हो गई दीदी। कयाधु, तुम्हारे इस कक्ष में ये कैसी अनोखी सुगंध फैली हुई है? जी जी, वो इस बक्से की होगी, चंदन का है ना। कुछ भी कहो कयाधु, ये सुगंध तो सीधे आत्मा में उतर जाती है। इसे सूंघकर मन को दिव्य शांति प्राप्त होती है। अरे, कितना सुंदर बक्सा है। एक बात कहूं कयाधु? आप आज्ञा कीजिए दीदी। ये बक्सा तो मुझे भेंट कर दो। जी, वो मैं नागलोक से आपके लिए और मंगवा दूंगी। ये माताश्री की विशेष भेंट है। सुंदर, अति सुंदर। तुम जितनी सुंदर हो, ये सुंदर तुम्हारी माता का दिया हुआ ये हार है। घबराओ मत, मैं इसे नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि अपने मायके की हर चीज से हम स्त्रियों को विशेष प्यार होता है ना? देखो, अपने मायके की जब भी याद सताए तुम मेरे कक्ष में चली आया करो।
जो आज्ञा दीदी। मैं जा रही हूँ, मगर मेरे पीछे फिर रोने ना लगना। हाँ? अच्छा। कैसी कठिन परीक्षा लेते रहते हैं भगवान। क्षमा कीजिए असुरेश्वर, तपस्या करना अच्छी बात है, परंतु अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना व्यर्थ है। अच्छा, संसार में कोई प्राणी अमर नहीं है। हर प्राणी का शरीर नश्वर है। महाराज, इसीलिए कहती हूँ कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करना मृगजल का पीछा करना है। हमारे सामने बड़ा ज्ञान बघार रही हो तुम। हमें मूर्ख समझती हो? नहीं असुरेश्वर। तो फिर अपने आप को गुरु शुक्राचार्य से अधिक ज्ञानी समझती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। गुरुदेव से तप सामर्थ्य में अधिक होने का भ्रम है तुम्हें। नहीं 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 असुरेश्वर। तुम गुरुदेव को अपने ज्ञान से चुनौती देना चाहती हो? नहीं नहीं असुरेश्वर। फिर तुम हमें गुरुदेव के विरुद्ध भड़काकर उनका विरोध करने की सीख क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम सोच नहीं सकती? फिर कौन है जिसने सोच तुम्हारे मस्तिष्क में डाली है? किसने तुम्हें भड़काया है? भड़काया नहीं, उकसाया है। कौन है वो विद्रोही? हम अभी उसके जीवन का अंत कर देंगे। जिसने मुझे आपको रोकने पर उकसाया है, आप उसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसने अभी जन्म भी नहीं लिया सुरेश्वर। क्या बक रही हो तुम? हाँ सुरेश्वर, उसने अभी जन्म नहीं लिया, सो आप उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, हत्या नहीं। पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है? पिता? कयाधु, कयाधु, तुम मां बनने वाली हो? हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ सके कि हम बाप बनने वाले हैं। तो इसी कारण तुम हमें तपस्या के लिए जाने से रोकना चाहती हो? हाँ सुरेश्वर, मैं नहीं चाहती कि जब आपका पुत्र जन्मे तो आप उससे दूर हों। उसके सिर पर आपके आशीर्वाद की छाया ना हो। स्वामी, मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। संसार में किसी को अमृत प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी प्राणी अपनी संतान और फिर अपनी संतान की संतान इनके रूप में जीता है। यही अमरत्व है। इसीलिए स्वामी, अपने पुत्र को उसके जन्म से पहले ही छोड़कर अमृत प्राप्ति के लिए जाना उचित नहीं है। कयाधु, हमें अमरत्व की आवश्यकता अपने लिए नहीं है। हम भी औरों की भांति अपनी संतान के रूप में सदा जिएंगे।
परंतु हम केवल पिता नहीं, असुर सम्राट भी हैं, और हम असुरों के हित की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए अमर बनना चाहते हैं। इसलिए हम तपस्या के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु जाने से पहले हम पिता होने का कर्तव्य भी अवश्य निभाएंगे। हमारे पुत्र और असुरों के राजकुमार के आगमन की खुशी हम अपनी असुर प्रजा के साथ मनाएंगे। धूम मचा देंगे हम, धूम। प्रतिहारी, आज्ञा सुरेश्वर। जाओ प्रतिहारी, हमारी ओर से समस्त असुरलोक में घोषणा कर दो कि कल असुरलोक के प्रत्येक घर में घी के दिए जलाए जाएं। हमारी ओर से पूरे असुरलोक में मदिरा की नदियां बहा दी जाएं। नाच हो, गाना हो, खुशियां ही खुशियां मनाई जाएं। हमारी रानी कयाधु मां बनने वाली है, हम फिर पिता बनने वाले हैं। और सारे असुर उसे देख देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कैसा चमत्कार है गुरुदेव, ये कैसा तेजस्वी प्रकाश है। ये प्रकाश हमें एक शुभ संकेत दे रहा है असुरेश्वर। कैसा शुभ संकेत गुरुदेव? ये तेजस्वी प्रकाश हमें यह संकेत दे रहा है कि रानी कयाधु एक परम शक्तिशाली, अमित पराक्रमी और एक महान असुर को जन्म देने वाली है। तुम्हारे होने वाले पुत्र की कीर्ति इस तेजस्वी प्रकाश की तरह पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आकाश से पाताल तक सारे लोकों में फैल जाएगी। गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आपने कयाधु को अजय पुत्र का आशीर्वाद दिया था ना? हाँ असुरेश्वर, और मेरा आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होगा। कयाधु, गुरुदेव को धन्यवाद दो ना। धन्यवाद गुरुदेव। रानी कयाधु, तुम अवश्य एक परम बलशाली दैत्य को जन्म दोगी जो त्रिलोक में अपने नाम का डंका बजा देगा। असुरेश्वर, अब मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैं चलता हूं।